Hello everyone and welcome to our YouTube channel Thy Mentor, Your Mentor. आज हमारे साथ मिस्टर श्रीधर पांडे हैं। इन्होंने MERI DMET 1990 से 1994 वहाँ पे इन्होंने कोर्स किया और करेंटली ये एज अ चीफ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं MOL टैंकशिप मैनेजमेंट PT लिमिटेड सिंगापुर में। एंड he has also worked पहले इन्होंने एज अ टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हांगकांग और सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और आज ये हमें मर्चेंट नेवी के जो फील्ड के बारे में हमें जानकारी देंगे जो आफ्टर क्लास 12 बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। सो वेलकम सर। आज तो हम लोग कुछ सवाल हैं जो बच्चों के मन में अक्सर उठते रहते हैं और कभी जब ये तैयारी करते हैं तो इनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि इस चीज़ के बारे में जानें जिससे कि हम लोग एक अच्छे टैलेंट को इस पर्टिकुलर फील्ड में भेज सकें। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि मर्चेंट नेवी है क्या और ये नॉर्मल नेवी से कैसे अलग है? सर, नॉर्मल नेवी की बात करूँ तो इट्स लाइक इंडियन नेवी. इंडियन नेवी इज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ बॉर्डर एंड आवर कंट्री. एंड हालांकि मर्चेंट नेवी इज कमर्शियल शिप्स. There are different type of ships which carries the goods from point A to the point B. This is the oldest profession in the world, one of the oldest you can call it, and 80 to 90% of the goods being transported by ships. And they are, the mode of transportation is very effective and cheap also. So, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडियन में ही कंपनीज में काम कर रहे हैं. आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं. बेसिकली इट्स अ कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क. ओके, ठीक है सर. और ये इसमें जाने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए 12th क्लास के बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? अभी तो बहुत ढेर सारे कॉलेजेस वगैरह हमारे यहाँ खुल गए हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट +2 की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. और व्हाट आई रिमेंबर इज वी नीड जस्ट 60% एग्रीगेट और शायद 70% PCM का है. पहले हम लोगों के समय तो डिफरेंट एग्ज़ाम हुआ करते थे. वो एग्ज़ाम IIT चाहे भारतीय विद्या भवन कंडक्ट कराता था. लेकिन आज एक हमारी सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बना दी है विच इज़ कॉल्ड IMU. और वो IMU जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, दैट इज़ IMU CET. फॉर्म शायद फरवरी और मार्च में है. आप उसको फॉर्म भरिए विद नॉमिनल फीस बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मार्च में भी अप्रैल और मई में उनका एग्ज़ाम होता है. जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ढेर सारे कॉलेजेस की लिस्ट आती है. आप उसमें अपना प्रेफरेंस दे दीजिए, उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और ऑटोमेटिकली आपको कॉल आता है. इट्स लाइक जस्ट लाइक ए JEE मेन सिस्टम. अच्छा सर. और इसमें जो एंट्री लेवल पोजीशंस अवेलेबल हैं मर्चेंट नेवी में फ्रेशर के लिए, तो किस पोस्ट पे वो ज्वाइन करते हैं? सी मर्चेंट नेवी इफ आई कॉल इट, जब हम लोग जहाज पे ज्वाइन करते हैं ना तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं. एक हो गया डेक, एक हो गया दूसरा हो गया इंजन. सो बच्चों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपने अपने चॉइसेस हैं. यदि आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ सालों के बाद प्रमोट होकर आप मास्टर मरीनर बनते हैं. यदि आप इंजीनियरिंग में हैं तो फिर प्रमोशन होकर आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं. तो यदि आपने इंजीनियरिंग की किसी कॉलेज से, कि तो हमारे यहाँ बहुत कॉलेजेस, उसी कॉलेज में नेविगेशन साइट की भी पढ़ाई होती है जिसको हम लोग BSc नॉटिकल साइंस बोलते हैं. इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज बी मरीन, BTech मरीन, समथिंग लाइक दिस. तो जैसे आपने 4 साल इंजीनियरिंग की तो अभी तो आप पहले अप्रेंटिस ही कहीं ज्वाइन करेंगे या 5th इंजीनियर हम लोग बोलते हैं. वो 9 महीने 1 साल की ट्रेनिंग है. उसके बाद स्टूडेंट्स को चाहे बच्चों को प्रमोशन मिल जाएगा, वो फिर वो प्रॉपर इंजीनियर बनेंगे. सिमिलरली डेक साइड में भी जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया अपना BSc नॉटिकल साइंस, तो उसके बाद उसको जहाज पे 1 साल की ट्रेनिंग करनी है. फिर कुछ एग्ज़ाम पास करना है जो सरकार ही लेती है और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको प्रमोशन मिलेगा. दे जॉइन एज ए 3rd ऑफिसर. So these are the entry level. Cadet and 3rd officer on the navigation side and 5th engineer and 3rd assistant engineer on the engineering side. अच्छा सर.
और इसमें ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में अगर थोड़ा आप बताएं कि वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग होती है और सर्टिफिकेशन क्या क्या उन्हें लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट आता है बीएससी नॉटिकल साइंस करके, तो शुरू के 12 महीने तो अपने आप में ही एक ट्रेनिंग है जी। आप सब सारे सीनियर्स के साथ आप मिलके आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो इनिशियल 12 महीना तो उनका ट्रेनिंग का ही है। फिर आप वापस आते हैं ज़मीन पे, चाहे जहाज से आप साइन ऑफ करके आ रहे हैं। उसके बाद अपना मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। उसको आप बेसिक लेवल का आपका एग्ज़ाम है, हम लोग सेकेंडमेंट एग्ज़ाम बोलते हैं, उसको आप पास करिए, फिर आप जहाज पे आइए। फिर कुछ दिन टाइम देना होता है, फिर आप वापस आइए, फिर आप चीफ मेट का एग्ज़ाम दीजिए। फिर कुछ दिन से 12 महीने या 18 महीने की और नौकरी करनी है, फिर आप मास्टर मरीनर का एग्ज़ाम दीजिए और आप मास्टर हैं। सिमिलरली ऑन द इंडियन साइड ऑल्सो, जब आप इंजीनियरिंग करके जहाज पे गए तो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। आपकी रैंक ही 5th इंजीनियर, चाहे ट्रेनिंग इंजीनियर, चाहे जूनियर इंजीनियर होगी। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आप वापस आइए, एमएमडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो एग्ज़ाम 3rd इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आप पास करिए, अब वापस जहाज पे आइए। अभी आप फुल फ्लेज इंजीनियर हैं, बट आप चीफ इंजीनियर तो अभी नहीं है। वहाँ कुछ दिन फिर आपको काम करके वापस आना है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा 2nd इंजीनियर का एग्ज़ाम। फिर कुछ दिन बाद और काम करने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद चीफ इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है। फिर ऐसा नहीं किया जिस दिन आप चीफ इंजीनियर का एग्ज़ाम पास कर गए आपको तुरंत चीफ इंजीनियर बना दिया जाएगा। कुछ 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, डिपेंड ऑन कंपनी पॉलिसी एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स विच गवर्न्स। सो कुछ दिनों के बाद फिर आपको चीफ इंजीनियर बना दिया जाएगा। अच्छा। और ये इनको मतलब आप अगर कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए एसेंशियल स्किल्स अगर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए एक एस्पायरिंग कैंडिडेट में? बेसिकली आप घर से दूर हैं जी, यही एक समस्या है। यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट टू। बट वर्किंग कंडीशन अब पहले जैसे टफ नहीं है। कम्युनिकेशंस के मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाज में भी इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, तो आप डेली तो कनेक्टेड हैं ही फैमिली से। बट यही एक है कि आप घर से दूर हैं तो यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली ऑल्सो स्ट्रांग। बस यही तो कहूँगा, और तो कुछ नहीं है। इट्स इजी लाइफ, कूल लाइफ एंड फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड जॉय। मुझे बताया गया है कि मतलब जो मेरे समय में बच्चे जो जाते थे कि शुरू के 1 साल वो लोग सारा काम करवाते हैं क्योंकि जूनियर मोस्ट रहते हैं, तो सब कुछ ही करना पड़ता है, सफाई से लेके सब कुछ। ऐसा सही है या फिर इसमें कुछ? सर चीज़ें बदल गई हैं, दुनिया बदल गई है एंड श्योर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा काम है। हम लोग जो है हमारे एग्रीमेंट में लिखा है 40 घंटे का काम है पूरे हफ्ते में, सैटरडे संडे छुट्टी है, 8 से 5 काम है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे तो कम्युनिकेट करते हैं, घर से बात करते हैं और इट्स वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अभी ऐसा कुछ है नहीं, पहले का शायद ऐसा रहा होगा बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए बेहतर है फिर तो। और कोई फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट होती है इन बच्चों को जो ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी? फिजिकल फिटनेस मीन्स एक बच्चा जो चल रहा है, फिर रहा है, फिजिकली फिट है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिटनेस खाली मेंटल फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार से दूर हैं, तो यू नीड टू बी मेंटली फिट। और यदि आप बीएससी नॉटिकल साइंस करके नेविगेशन साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी आई साइड जो है 6/6 होनी चाहिए। इवन इफ यू आर इन इंजीनियरिंग साइड, सो आई साइड 6/9 और 6/12 होनी चाहिए। बट यदि कुछ बच्चे जो वाकई इंटरेस्टेड हैं, आजकल तो लेसिक्स वगैरह का ज़माना है, वो इंजीनियरिंग साइड में बड़े आसानी से आ सकते हैं। मेरे जान पहचान के बहुत बच्चे हैं जिन्होंने लेसिक्स करा लिया, 6/6 हो गए, 6/9 हो गए, एंड नाउ दे आर वर्किंग एज एन इंजीनियर, दे आर वेरी हैप्पी। तो अब वो उतना कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं, स्ट्रिंजेंट नहीं है। अच्छा, और इस यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर एक इंडिविजुअल ज्वाइन करता है मर्चेंट नेवी 12th क्लास के बाद? यदि कोई स्टूडेंट आता है और सारे एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम समय पे पास कर लेता है, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री है, ठीक है।
आप सारी पढ़ाई भूल भी गए तो सरकार आपकी डिग्री वापस आपसे छीन नहीं सकती है. वंस यू आर ग्रेजुएट यू विल रिमेन ग्रेजुएट. ठीक है. बट शिपिंग इंडस्ट्रीज में आई मीन इफ आई कंपेयर विद द हवाई जहाज है ना, सो यहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है. आप कुछ समय बिताइए, एक्सपीरियंस गेन करिए, ये एग्जाम पास करिए और आपको इसका लाइसेंस मिला, इसका लाइसेंस मिला. जैसे को पायलट होते हैं, सीनियर पायलट होते हैं और सीनियर पायलट होते हैं, वैसे ही हम लोग भी होते हैं. तो 10 साल में आप चीफ इंजीनियर बन गए, 10 साल में मान लीजिए आप मास्टर मरीनर बन गए. और जैसे बाकी प्रोफेशन में भी ना, वी कॉल इट स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे भी वैसा ही है. यदि आप श्योर जॉब देख रहे हैं तो देयर आर मेनी श्योर जॉब इवन इन द शिपिंग कंपनीज. ठीक है. मेरे कितने कलीग्स लोग आज शिप ओनर बन गए हैं. और यदि कोई बच्चा, चाहे कोई स्टूडेंट 2-4 साल करने के बाद उसको मान लीजिए ही इज नॉट हैप्पी, आई मीन उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि घर से, परिवार से दूर है, so within 2-3 years of the service you have enough money so you can sponsor your higher education, go abroad, go for the GRE, go for the GMAT. I mean you can counsel these boys also how to take the GRE and the GMAT, and they don't have to I mean find the resources for the money. Parents की भी जरूरत नहीं है, बैंक लोन की भी जरूरत नहीं है. You will have enough so you can do MBA कर लिए, हायर एजुकेशन में MS में चले गए, बाहर चले गए. यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है. इवन इन शिपिंग ऑल्सो अपनी हायर एजुकेशन तो है, फ्यूल सिस्टम है, मशीनरी है, मेन इंजन्स है, आई मीन और क्या बोलूँ उसको, मरीन लॉस होते हैं. आप उसमें भी हायर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करके शोर बेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी नौकरी कर सकते हैं. अच्छा. और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है मर्चेंट नेवी जॉब्स के लिए कैसे होता है, और यहाँ पे कोई सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता है जॉब के लिए एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं नॉटिकल साइंस में, तो BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का ही है, इंजीनियरिंग तो 4 साल का है. जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं तो कंपनीज आती हैं, आपको स्कॉलरशिप भी देंगी और आपको लेके जाएंगी. बट गुरु मंत्र तो यही है कि यदि आप बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो कोई नौकरी नहीं देगा. नो वन ऑर्गेनाइजेशन विल इंडक्ट ए पुअर बॉय. सो कोई भी यदि पढ़ने में ठीक है, एवरेज है, मीडियोकर है, तो जॉब की तो प्रॉब्लम आज की डेट में तो नहीं है. बॉयज आर लेस कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट्स. सो किसी को ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी कि मिलेगी, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग गुड इन स्टडीज. आई मीन यू आर नॉट फेलिंग. थैंक यू सर. और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंसर्न्ड रहते हैं कि सेफ्टी इश्यूज उनको लगता है, चैलेंजेस रहता है, तो इंडस्ट्री कैसे इसको एड्रेस करती है? वी आर द सेफेस्ट. हमसे ज़्यादा सेफ कोई नहीं है, एक्सेप्ट प्रॉब्ली एविएशन इंडस्ट्रीज का सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी मार्जिन हमसे ज़्यादा हो सकता है. बट वी बिलीव इन जीरो टॉलरेंस. वी आर सेफ एंड 100% सेफ. आप सड़क पे चल रहे हैं, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, बट आप जहाज पे हैं तो यू आर 100% सेफ. ये मिथ है जो पहले ज़माने से कभी चलता चला आया है. इन माई करियर आई हैव नेवर सीन एनी एक्सीडेंट, नॉट इवन ए स्क्रैच ऑन द फिंगर. मतलब वो कहते थे ना, 7 समुद्र पार करके कैसे जाएंगे नहीं ज़माने में तो नहीं, अभी बहुत सेफ्टी है. और इट्स ऑल अबाउट द पेपर वर्क एंड नॉट. सपोज if I get a scratch, we need to report, we need to create a non-conformity and all these things. So we are 100% safe, more than 100% safe. तो यदि किसी पेरेंट्स को या किसी एस्पायरिंग स्टूडेंट को ऐसा कुछ लगता है कि they are not safe, so please, it's a myth. बहुत अच्छा है. मतलब और बच्चे प्रेरित होंगे इस तरफ जाने के लिए सुन के. और हमें थोड़ा अलग अलग कई तरह के शिप्स होते हैं मर्चेंट नेवी में, और वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं मर्चेंट नेवी वाले, उनका क्या रोल होता है उन शिप्स में, अगर हम लोग इस पे? जैसे कि आपने कहा कि जहाज तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसे आप सड़क पे देखते हैं. दुनिया कई तरह की ट्रक्स है ना, कोई कंटेनर लेके चल रहा है, कोई गाय भैंस भी लेके चल रहा है, कोई ऑयल लेके चल रहा है. समटाइम्स इन बिग सिटीज वी कैन सी दिस LPG टैंकर्स, द ह्यूज टैंकर्स. सो सिमिलरली जहाज पे भी है.
ऑयल कैरी करने वाले जहाज अलग हैं, केमिकल कैरी करने वाले जहाज अलग हैं, जहाज अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, गैस टैंकर्स अलग हैं, कोल कैरियर भी हैं, ओर कैरियर्स भी हैं, कंटेनर भी हैं। तो जैसा कार्गो वैसा जहाज। मान लीजिए आप किसी ऑयल टैंकर में हैं, सो ऑयल टैंकर में कहीं टर्मिनल में जाना है, ऐसे मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में गए, वहाँ लोड किए, फिर वहाँ से उसको लेके चले जहाँ पे भी डिस्चार्ज करना है। हमारे यहाँ काफ़ी इंपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज से, बॉम्बे में आ रहा है, चेन्नई में आ रहा है, हल्दिया में आ रहा है। तो जैसा कार्गो और उसी कार्गो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाज बनते हैं। और आज की डेट में जो जहाज बन रहा है, दे आर इंजीनियरिंग मार्वल्स। आपको देख के अच्छा लगेगा कि इतनी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो गई है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके अलावा अभी इसका जवाब तो आपने पहले भी थोड़ा सा दे दिया था, बट फिर भी ये फर्दर एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन के क्या स्कोप्स हैं मर्चेंट नेवी में? यदि मर्चेंट नेवी में ही आप चीफ इंजीनियर और मास्टर हैं, सो बहुत ज़्यादा उसके लिए तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप और अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, सो डेक साइड के लिए मरीन लॉ वगैरह है, चार्टरिंग और ब्रोकरिंग है, नेविगेशन साइड में भी आप जाके रिसर्च पीएचडी कर सकते हैं। सेम विद द इंजन, बिकॉज अभी तो सब कुछ फ्यूल पे ही है। आज हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, आई मीन समथिंग लाइक डीजल, पेट्रोल, समथिंग लाइक दिस। बट हमारा टारगेट है कि कुछ दिनों के बाद नो मोर सच फ्यूल्स, जीरो कार्बन फुटप्रिंट की बात आ रही है। हम लोग अमोनिया पे आएंगे, चाहे उसके बाद सोलर पे आएंगे। बहुत से जहाज हैं जो अमोनिया एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। इसमें अभी भी स्कोप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। यदि किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, चाहे इस दिशा में इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा ज्वाइन तो कर ही सकता है। जी। और अगर हम बात करें मर्चेंट नेवी में अगर हम लोग ये एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स जो परस्यू करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन और करियर पाथ आफ्टर फ्यू ईयर्स एट सी, मतलब थोड़े दिन जहाज में नौकरी करने के बाद अगर वो फर्दर कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो वैसे तो आपने इसको कवर किया है, और क्या इसमें स्कोप है? सबसे अच्छा स्कोप तो व्हाट आई कैन रिकॉल एंड आई कैन से कि आप 2-3 साल में यू विल लर्न इनफ, प्रोवाइडेड यू आर सेविंग। जी। और आप जीआरई दीजिए, जीमेट दीजिए। आपको यदि मैनेजमेंट साइड में जाना है तो आप जीमेट दे के बाहर से कर लीजिए, जीआरई दे के आप एमएस कर सकते हैं। मेरे साथ के काफ़ी लोग आईएम कर लिए, 2-3 साल काम किए, इतना पैसा है कि साल भर बैठ के प्रिपरेशन कर लिया। कितने बच्चे तो आईएएस बन गए। इसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में आके 2 साल टिके, किसी से पैसा लेने की भी जरूरत, दे आर आईएएस ना। सो यदि कोई पढ़ना चाहता है तो ये और भी अच्छा है। और आप विदेश चले जाइए, किसी शिपिंग कंपनी में ही जुड़े रहिए। फ्यूल पे बहुत हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उस दिशा में आप आ जाइए। तो वो कोई मुद्दा नहीं, कोई वो ऐसा आपकी रुकावट नहीं आएगी यदि आप हायर एजुकेशन और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं। कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस या सक्सेस स्टोरीज किसी इंडिविजुअल का जो आप शेयर करना चाहें, जिन्होंने मर्चेंट नेवी से स्टार्ट किया था और आगे जाके कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, या ऐसा जो आपके सभी बड़ा कर रहे हैं। जो जहाज पे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोगों ने जहाज को छोड़ दिया, कितने आईएएस बन गए, कितने आईएम से क्लियर कर लिए। और आपको क्या बताऊँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वो उतरा, वो यूएस जाके एमबीए कर लिया और वर्ल्ड बैंक के गवर्नर का एडवाइज़र बन गया है। अब वो बताता है आप इस कंट्री को लोन दीजिए, उस कंट्री को लोन मत दीजिए। तो कहाँ शिपिंग और कहाँ एडवाइज़र टू द गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो स्काई इज़ द लिमिट। यदि किसी स्टूडेंट को जो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है इस प्रोफेशन में आने के 2-3 साल में ही, फिर आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए। और आजकल तो आप तो खुद ही एजुकेशन सिस्टम में है, स्विचिंग कैरियर इज़ वेरी इजी। पब्लिक आईआईटी से पढ़ता है, कोर इंजीनियरिंग करके वो क्या कर रहे हैं उनको नोबडी नोज। तो वही चीज़ें एप्लीकेबल इधर भी हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ हैं तो अब आपको जहाज पे ही नौकरी करनी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। और ये जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो कैसे आप
मतलब जो वहाँ पे शिप पे रहते हैं वो अपना सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? सर वर्किंग आवर्स तो आजकल ज़्यादा है नहीं। आउट ऑफ 24 आवर हमारा काम करने का समय खाली 8 से 10 घंटा है, ठीक है। और आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप घर से तो दूर हैं, यही एक फैक्टर है। बट हम लोग को तो अब वो भी नहीं है, आदत पड़ चुकी है। तो सोशल लाइफ के लिए जहाँ पे हम लोग 25 लोग हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब किताबें पढ़ना, दूसरे दिन क्या काम है उसकी तैयारी करना, जो इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, चाहे जो नेविगेशन की चीज़ें, उनके बारे में और पढ़ना और ज्ञान लेना। और इंटरनेट का ज़माना है, वी हैव गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, सब फैमिली से भी कम्युनिकेट तो हैं। लेकिन यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम थोड़े से शोर इंडस्ट्री से इन्फीरियर हो जाते हैं। अभी कोई ये सोचे कि बाहर जाके किसी सिनेमा हॉल में मूवी देख के आओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। और क्या कोई फिनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप अवेलेबल है बच्चों को जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं वहाँ पे? जैसे ही आपका एडमिशन होता है, कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 2-3 साल में ही सारा लोन पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली वी विल गेट अ जॉब एंड इट्स अ लुक्रेटिव जॉब। सो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज की डेट में है तो बैंक विल प्रोवाइड द लोन, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। और एक एडवाइस जो आप सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहें जो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं या उसकी दिशा में सोच रहे हैं? So it's a good profession. You all are welcome to the Merchant Navy. Or start respecting your profession. I love my profession. I'm very happy. आप भी आइए, काम करिए, and you will enjoy this Merchant Navy job. So थैंक्स अ लॉट सर, आपने काफ़ी कुछ शेयर किया बच्चों के साथ, और जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो इससे बहुत ही मोटिवेटेड होंगे और उनको एक दिशा मिलेगी तैयारी करने की मर्चेंट नेवी में, और एक उनको ये भी एक करियर ऑप्शन इनको दिखेगा कि पीसीएम में बियॉन्ड इंजीनियरिंग कैसे सोच सकते हैं। तो बस इंजीनियरिंग ही एंड ऑफ लाइफ नहीं है, इंजीनियरिंग के अलावा भी यहाँ पे भी इंजीनियरिंग है, बट जो कोर इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। तो आई एम श्योर बच्चों आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसको देखिए और प्रोत्साहित होइए, और अपने जो दिशा है जो आपने सोच रखा है कि कैसे हम सक्सेसफुल होंगे, उस सक्सेस को आप पाइए और लगे रहिए, पढ़ते रहिए और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सभी लोग देखेंगे तो वो भी प्रोत्साहित होंगे और इस फील्ड में जाएंगे। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मर्चेंट नेवी का जो प्रोफेशन है ये आगे और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट और भी बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो आपके पास बहुत सारा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है अच्छा काम करने का, अच्छा अर्न करने का। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट।